ये व्यक्ति यहाँ बिना परमिट के रहता है। ये बिना लिफ्ट के 18वीं मंजिल पर रहता है। वो सिर्फ ऐसे बिस्तर पर सोने के लिए हर महीने $600 देता है। आज हम पिंजरों में रहने वाले लोगों को करीब से देखने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक में हमें पूछना चाहिए कि अंदर कैसे आना है। हांगकांग। हांगकांग एक अलग देश है। इसका चीन से कोई लेना देना नहीं है। ये चीन का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग इन्हें एक समझते हैं, लेकिन इनमें सीमाएं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हांगकांग चीन से अलग क्यों है और ये स्वायत्त क्यों है। इस छोटे से शहर की आबादी 80 मिलियन से अधिक है और चीन से सटी इसकी सीमाएं बंद है। ये समुद्र किनारे बसा हुआ एक शहर है। दुनिया में किसी भी जगह की तुलना में हांगकांग में रहना अधिक महंगा है। हांगकांग बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है। ये जॉन है। हम एक साथ हांगकांग घूमने जा रहे हैं। हाँ। हम अभी अभी होटल से बाहर निकले हैं। हमारे साथ सोफी है। और अब हम स्टारबक्स जा रहे हैं। जॉन अभी अभी मुझे हांगकांग के बारे में बता रहे थे। 1997 में हांगकांग ब्रिटेन से अलग हो गया और चीन ने उसे वापस ले लिया। All of Hong Kong will revert to China. 1945 में ब्रिटेन ने इस पर आक्रमण किया था, इसलिए ये वापस चीन लौट आया, लेकिन सीमाओं के साथ। आप जो देख रहे हैं वो चीनी लोग हैं, लेकिन वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं। चीन का झंडा लगभग हमेशा हांगकांग के झंडे से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। ब्रिटिश संस्कृति इतनी स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की कार्स भी राइट हैंड ड्राइव है। चीन में लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स हैं, लेकिन हांगकांग में इसका उल्टा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। 5-star ferry comes and goes, providing cross-harbor transportation. अब आप देखेंगे कि कैसे आप यहीं से होकर सीमा के पार चीन जा सकते हैं। आप ट्रेन से लगभग 20 मिनट में चीन जा सकते हैं। ब्रिटेन के साथ एक समझौता हुआ है कि 50 साल बाद हांगकांग पूरी तरह से चीन का ही हो जाएगा और सीमाएं हटा दी जाएंगी। China and Britain signed said that Hong Kong would be a British colony for 99 years, which meant that the agreement would officially expire in 1997. अब ये चीन का है, लेकिन ये स्वायत्त है। इसका अपना पासपोर्ट और सब कुछ है। हांगकांग वापस चीन को सौंप दिया गया, लेकिन उनके बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार हांगकांग 50 वर्षों के लिए स्वायत्त रहेगा और फिर सीमाएं हटा दी जाएंगी। चीन राजी हो गया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें स्वतंत्र रहने देंगे और 50 वर्षों तक स्वयं शासन करने देंगे। 50 years beyond 1997. और वो इस समझौते पर सहमत हुए। इसे एक देश दो सिस्टम मॉडल कहा जाता है। हांगकांग आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ये जीरो टैक्स के कारण बहुत सारे निवेशकों को आकर्षित करता है। हालांकि चीन हांगकांग की सारी जमीन का मालिक है। टैक्सेस के बिना सरकार लोगों के लिए कुछ भी नहीं बना सकती। उन्हें एक विकल्प की जरूरत थी। जमीन से मिलने वाला राजस्व ये सरकार की पब्लिक फाइनेंसिंग इनकम का लगभग 30% है। इन्हें जमीन के व्यापार से पैसा मिलता है। केज हाउसेस कहाँ है? हमें आसपास पूछना चाहिए कि वो कहाँ पर है। इस बिल्डिंग में लोगों के अपार्टमेंट पिंजरे हैं दोस्तों। इन्हें केज हाउसेस कहा जाता है। ये बेहद छोटे और तंग है। एक घर ताबूत की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हांगकांग बहुत छोटा है। यहाँ ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए वो पिंजरे में रहते हैं। घर बहुत छोटे हैं क्योंकि जमीन के दाम बहुत ज्यादा हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादा है। उनके रहने की स्थिति को देखो। अब कैसे है? क्या ये कमरा है? हाँ। ये व्यक्ति यहाँ बिना परमिट के रहता है। ये बिना लिफ्ट के 18वीं मंजिल पर रहता है। वो सिर्फ ऐसे बिस्तर पर सोने के लिए हर महीने $600 देता है। तो आप खाने के लिए कहाँ जाते हैं? उनके पास छत भी है। क्या आप यहाँ रह सकते हैं? ये काफी मुश्किल है।
हमने ड्रोन उड़ाकर ऊपर का व्यू देखने का फैसला किया। मैं स्पष्ट शॉट पाने के लिए एनडी फिल्टर लगा रहा हूं। वाह, हम इमारतों की छत पर पहुंच गए। हमने लोगों को इस बिल्डिंग की तस्वीरें लेते हुए पाया। मैं इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। हांगकांग में करने लायक सबसे अच्छी चीज इमारतों के ऊपर चढ़ना और खूबसूरत तस्वीरें लेना है। दुनिया में सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हांगकांग में हैं, न्यूयॉर्क शहर से भी ज्यादा। हम ताइकू जा रहे हैं। ये क्षेत्र हांगकांग की प्रसिद्ध जगह है। आपको इसे जरूर देखना चाहिए क्योंकि सभी इंस्टाग्रामर्स यहाँ आते हैं। ये बहुत पुरानी इमारत है लेकिन वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने के लिए बढ़िया है। हम पहुंच चुके हैं इंस्टाग्रामर्स के बीच हांगकांग का सबसे मशहूर इलाका। देखिए, यही वो जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, लोग इन घरों में रह रहे हैं। जापान एक अलग लोकेशन। ठीक है, तो ये दिन का अंत है। हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। जॉन, धन्यवाद, आपका स्वागत है। कल मिलते हैं। हम एक अलग विषय के साथ कल एक और वीडियो फिल्माएंगे। अब हम वापस आ रहे हैं हमारे अद्भुत होटल में। मैं इस रूम को मिस कर रहा था। आइए रात का व्यू देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उन्होंने हमें 2 नाइट्स फ्री दी, लेकिन यह होटल वाकई अद्भुत है। इसमें रहना बहुत अच्छा है। इससे पहले कि मैं ये व्लॉग समाप्त करूं, मैं एक बात करना भूल गया। वीडियो बनाते हुए मैंने देखा कि घर कितने पुराने और छोटे हैं और लोगों के पास सोने के लिए जगह नहीं है। फिर मैं आपको अपने होटल का कमरा दिखा रहा हूँ, तो मुझे बस ये कहना था, मैं आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे इस जगह पर जाने का अवसर दिया। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मैं कल कहाँ सोया था, क्या ये जगह देख सकते हैं? ये बहुत छोटा रूम था। ये रूम $70 प्रतिदिन का था। इस कमरे के लिए $70। इसके अलावा यदि आप और अधिक देखना चाहते हैं तो मैंने और भी वीडियोस फिल्माए हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। हांगकांग रहने के लिए दुनिया में सबसे महंगी जगह है। अमेरिका और लंदन की तुलना में हांगकांग ज्यादा महंगा है। मैं बस यही कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।